नमस्कार, पुणेकर न्यूज़ के ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पीएमसी के हेडक्वार्टर्स के सामने खड़े हैं, जहां आज पुणे वासी बहुत बड़ी संख्या में जमा हुए हैं। उनकी डिमांड है कि पुणे में सड़क, पानी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर पीएमसी सही से कदम उठा नहीं रही है, जबकि हर साल इनका कहना है कि पीएमसी 10,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। आप यहाँ क्यों जमा हुए हैं, आपको क्या कहना है? हम यहाँ पे एक प्रोटेस्ट के लिए जमा हुए हैं, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक रिवर डेवलपमेंट प्लान है जो पीएमसी ने किया है, उसके खिलाफ है हम। आइए, आपका क्या कहना है? नहीं आंसर मी भाई, पीएमसी इज़ लाइक अ लोकल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी ये बनता है कि उसकी प्रजा को संभाले, प्रजा को जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब प्राथमिक दर्जा वो है उसका फ़िक्र करना चाहिए, जिसके अंदर में रास्ते, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई, एयर क्वालिटी, ये बेसिक मोटा मोटी चीज़ें हैं। सो उनका तो कोई फिक्र ही नहीं करता। जो कॉमन आदमी है उसकी इच्छा, उसकी एक्सपेक्टेशंस एक है, और जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो तो भलता ही कुछ कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटिंग में दो चीज़ है, एक तो पॉलिटिशियन या नगर सेवक जो भी कोई इलेक्ट होके आता है यहाँ पे, नंबर 1 वो धोरण बनाते, वो पॉलिसी बनाते हैं, वो रूल्स बनाते हैं। और दूसरा जो है वो प्रशासन, मतलब वो गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करता है। तो आइडिया और एग्जीक्यूशन, ये दोनों में ही हमारा सिटीज़न का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये नहीं होता है, हमारी सुनते नहीं है। हमारे से टैक्स मांगते हैं, हम तो टैक्स तो देते हैं, खुशी में देंगे, उसका सवाल ही नहीं। लेकिन वो टैक्स के खर्चे से जो हमें चीज़ चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए, नंबर 1। तो ये फिर आगे हम कैसे जाए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स फेस होते हैं नागरिक को, एक साइड को तो नागरिक है, इंडिविजुअल है, और दूसरे साइड को मोटी कॉरपोरेशन है जिसके अंदर बहुत सारा उनका बल है, ताकत है। तो ये अनइक्वल ये हो जाएगा ना। इसके लिए फॉर कॉमन सिटीज़न ये ज़रूरत है कि कोई एनजीओ वगैरह मिले, तो हम इकट्ठा हुए, हमारे कुछ आवाज़ बने, वो आवाज़ वो लोग सुन पाए और उसके मुताबिक काम करें। और जिसके अंदर में लास्टली एक बात बताता हूँ, वो आपके लिए है। यू आर द मीडिया इज़ द ब्रिज बिटवीन द कॉमन पीपल एंड द पॉलिसी मेकर्स एंड द एग्जीक्यूटर्स। तो मीडिया ने ये काम करना चाहिए मेरे ख्याल से कि जो पब्लिक चाहती है, पब्लिक का ओपिनियन जो है वो 100% न्यूज़पेपर से दुनिया को खबर कर दे। थैंक यू सो मच। आप बताइए। पुणे हे सांस्कृतिक शहर आहे। पुणे ईस्टचं ऑक्सफर्ड म्हणून गणलं जातं, आणि हे एवढं सगळं असतानासुद्धा आज आम्ही लोक आमचं रोजचं व्यवसाय, रोजची आमची नोकरीला जाणारी लोक हे सगळं सोडून इथे आलो आहेत, कारण आमच्या बेसिक गरजा ज्या आहेत त्याच पूर्ण होत नाही आहेत। भरमसाठ आमचा टॅक्स भरूनसुद्धा आम्हाला दिल्या जाणाऱ्या जे विच इज मॅन्डेटरी, की रस्त्यावरच खड्डे नसणं, सगळीकडे झाडं लावा आम्हाला कंपल्शन करतात, पण होर्डिंगसाठी हे स्वतः झाडं तोडतात। आणि आम्हाला आज ऑक्सिजन विकत घ्यायला आम्हाला कंपल्शन केलं जातं। जे आमचा नॅचरल ऑक्सिजन आहे तो थांबवून आम्हाला कंपल्सरी सिलेंडर घेऊन उद्या आम्हाला जगावं लागणार आहे। ह्या आमच्या बेसिक ॲम्युनिटीज आहेत, आणि रस्त्यावरचे खड्डे, पाणी, हे तर आता आज 75 वर्षानंतर हे बोलणं ही सुद्धा लाजिरवाणी गोष्ट आहे। ह्याच्यासाठी आज आम्हाला इथं यावं लागलं आहे। What will you say about this gathering of the people? गॅदरिंग ऑफ द पीपल इज, आम्ही म्हणेल की ही आमची एक लोकशाही जागृत करण्याची एक प्रक्रिया आहे। कारण जे आपण 1.5-2 वर्षात बघतोय, जे इलेक्शन घडवण्यात नाही आले, ती पण एक लोकशाहीची प्रक्रिया आहे, जिथे आम्ही आमचे जाऊन प्रश्न मांडतो, जे आमचे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांना, आणि आमचे प्रश्न मांडून त्यांना आम्ही एक जाब विचारण्याचा प्रयत्न करतो की आमचे जे टॅक्सचे पैसे घेण्यात आले आहेत, आमच्याकडून जे काही टॅक्सच्या नावाने गोळा करण्यात आलं आहे त्यात आम्हाला काही दिलं नाही आहे। तर आम्ही सगळे जमले आहोत की आम्हाला महानगरपालिकेला की तुम्ही जे इथे जे सगळं व्यवस्थापनाचा पार तुम्ही बँड बाजा वाजवून टाकला आहे,
तर ते तुम्ही कधी सुरळीत करणार आहेत? सांडपाण्यापासून लाईक सिवेज ट्रीटमेंटपासून ते रस्त्यांच्या खड्ड्यांपर्यंत आणि अशा बऱ्याच काही जसं तुम्ही बघाल पुण्यामध्ये दिवसेंदिवस ट्रॅफिक अँड रोड ब्लॉकेजेस आणि पावसामध्ये पाणी साठण्याचे प्रमाण एवढे भयंकर वाढले आहे. तर आम्ही जायचं कोणाकडे? एकतर तुम्ही इलेक्शन पण घडवून देत नाही आहेत. ओके, ती एक लोकशाहीची गळाचेपी करताय तुम्ही. परत महानगरपालिकेमध्ये आम्ही आलो तर आमचे प्रश्न आयुक्त कुठे गेलेत माहीत नाही, आपल्या मस्तीमध्ये कुठे आहेत आम्हाला माहीत नाही. आम्हाला आमचे प्रश्न ऐकायला कोणी नाही. तर आम्ही जितके जमलो आमचे कामं वगैरे सगळे सोडून आम्ही आमची व्यथा इथं मांडायला आलो आहोत. आणि आमचं एक कळकळीची सगळ्यांची विनंती आहे की आमचे हे सगळे मागण्या पूर्ण कराव्यात. मैम, what do you have to say about this people's movement today? Yeah, I've come here. I think it's got momentum more because of RFD, the Riverfront Development Project. So we know that for decades our rivers have become gutters, and it's all thanks to everyone. Untreated sewage, people throwing openly garbage, and rivers are actually sources of life. Civilizations grew around rivers, but now everybody is looking away and they stink because they are so highly polluted, and it's very dangerous. If we continue like this, they're a threat for our health. First, what we should do is try to restore rivers to their original state of purity so they can flow. Also preserve them because they give life. And there's so much riparian life and biodiversity and ecosystems which they support. Instead of that, the focus is right now on making it beautiful by concretizing the banks of the river, which is going to really increase the flood percentage, a possibility of having floods in Pune. Anyway, Pune has that topography where we can get more floods. The Pune Municipal Corporation has a budget of 10,000 crores per year. Instead of focusing on okay, riverfront is one issue, but what about these issues? Like we have so many khaddas, potholes in the street. Solid waste management is a big issue. Sanitation and health is a big issue. There are a number of such issues. Instead of dealing with them, we are concentrating on things which are not at all required. In fact, they'll be counterproductive and will put our lives in danger. That's why I'm here. All right. So, what is the way forward now? What you guys are planning next? Well, we want to be heard. And we want action to be taken, and all of us want to take action also, you know. It starts with living sustainably and not littering, being conscious of our own actions. What repercussions does our lifestyle have on earth and on each other? So we don't live in vacuum. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. तो आपने देखा पुणे वासियों का कहना है कि हर साल 10,000 करोड़ रुपये बजट खर्च करने के बावजूद पुणे में बहुत सारी समस्याएं हैं, और इनका मानना है कि आज जो ये लोग जमा हुए हैं इनकी आवाज़ सुनी जाएगी और पीएमसी इस पर एक्शन लेगी.